पापा हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सहरा की सीर कराता हूँ। ठीक है पापा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां एक बाप अपनी ही बेटी को अपने हाथों से जमीन में दफन कर दे और फिर घर वापस आकर ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे कुछ हुआ ही ना हो? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे मुआशरे का जहां इंसान इंसान को खरीदता और बेचता हो, जहां ताकत ही कानून हो, जहां जुल्म इज्जत समझा जाता हो और जहां अल्लाह के घर के अंदर एक या दो नहीं बल्कि 360 बुत रखे हों? और फिर इसी अंधेरे में एक आवाज बुलंद होती है, एक आवाज जो कहती है अल्लाह एक है। और यही आवाज चंद दहाइयों के अंदर दुनिया की तारीख का रुख बदल देती है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन सवाल ये है, आखिर अरब इस कदर अंधेरे में कैसे डूब गया था और क्यों मक्का के ताकतवर तरीन लोग इस आवाज से कांपने लगे थे? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम वक्त को 1400 साल पीछे ले जाएंगे, उस अरब में जो इस्लाम से पहले मौजूद था। एक ऐसा अरब जिसे तारीख ने जाहिलियत का नाम दिया। मक्का, सहरा के दरमियान एक शहर, गर्म हवाएं, रेत के तूफान और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़। लेकिन उस शहर की असल ताकत उसकी तिजारत नहीं थी, उसकी असल ताकत खाना काबा था। वही खाना काबा जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए तामीर किया था। मगर सदियों के गुजरने के बाद उस घर के गिर्द सब कुछ बदल चुका था। ये बुत हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं, इसीलिए हम उनकी इबादत करते हैं। लोग अब भी अल्लाह का नाम जानते थे, वो जानते थे कि कायनात का खालिक अल्लाह है। जब उनसे पूछा जाता आसमान और जमीन किसने बनाए, तो अक्सर जवाब देते अल्लाह ने। लेकिन मसला ये था कि वो अल्लाह तक पहुंचने के लिए बुतों को वास्ता समझने लगे थे। उनका कहना था हम उन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। और आहिस्ता आहिस्ता ये अकीदा पूरे अरब में फैल गया। फिर एक वक्त आया जब खाना काबा बुतों के मरकज में तब्दील हो गया। रवायात के मुताबिक काबा के अंदर और उसके गिर्द तकरीबन 360 बुत मौजूद थे। हर कबीले का अपना बुत, हर इलाके का अपना माबूद, हर खानदान का अपना वसीला। सबसे मशहूर बुतों में हबल, लात, अज़ा और मनात शामिल थे। लोग उनके सामने झुकते थे, उनके लिए नजरें देते थे, उनसे दुआएं मांगते थे और उनसे उम्मीद रखते थे कि ये उनकी किस्मत बदल देंगे। ऐ मेरे मबूद, ऐ पत्थर के खुदा, मुझे एक बेटा दे दो, मेरी नस्ल आगे बढ़ाओ, मैं तेरी कसम खाता हूँ तेरा नाम रोशन करूंगा। सोचिए, एक तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद और दूसरी तरफ अल्लाह के घर में सैकड़ों बुत। लेकिन ये सिर्फ आगाज था, क्योंकि अरब का सबसे बड़ा मसला बुत नहीं थे, बल्कि वो सोच थी जो इंसान को इंसान से कमतर बना रही थी। और उसकी सबसे दर्दनाक मिसाल बेटियां थीं। एक घर में बच्ची पैदा होती, खुशी नहीं होती, मुबारकबाद नहीं दी जाती, दुआएं नहीं मिलती, बल्कि बाज घरों में खामोशी छा जाती। बाप के चेहरे पर गुस्सा आ जाता, वो लोगों से छपने लगता, क्योंकि उसे लगता था कि बेटी उसके लिए बाइसाइस है। कुरान ने बाद में इस मंजर को यूं बयान किया कि जब उनमें से किसी को बेटी की खबर दी जाती तो उसका चेहरा सिया पड़ जाता और वो गम और गुस्से से भर जाता। फिर वो सोचता, क्या उसे जिल्लत के साथ जिंदा रखूं या मिट्टी में दफन कर दूं? और यही वो लम्हा था जहां इंसानियत शिकस्त खा जाती थी। रात का वक्त, वीरान सहरा, ठंडी हवा और एक बाप जो अपनी नन्ही बेटी को साथ लेकर जा रहा है। बेटी खुश है, उसे लगता है वो अपने वालिद के साथ कहीं जा रही है। उसे नहीं मालूम कि ये सफर वापसी का नहीं। ये पूरे अरब की कहानी थी, एक ऐसा मुआशरा जहां जुल्म सिर्फ एक रस्म नहीं था बल्कि जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। और अगर आप समझते हैं कि बेटियों को जिंदा दफन करना ही उस मुआशरे का सबसे बड़ा जुल्म था, तो अभी आपने अरब का दूसरा चेहरा नहीं देखा। क्योंकि मक्का के बाजारों में सिर्फ ऊंट, कपड़े और खुशबुएं ही नहीं बिकती थी, वहां इंसान भी बिकते थे। हाँ, इंसान, सांस लेते इंसान, ख्वाब रखने वाले इंसान, तकलीफ महसूस करने वाले इंसान। मगर जाहिलियत के अरब में बहुत से लोगों की हैसियत इंसान से ज्यादा नहीं बल्कि एक सामान की थी। एक ऐसी हकीकत थे जिस पर किसी को हैरत नहीं होती थी
किसी ताकतवर शख्स को अगर एक गुलाम पसंद आ जाता, वो उसे खरीद लेता। अगर नाराज होता तो मार देता, अगर खुश होता तो बेच देता, और किसी को उस पर एतराज नहीं होता था, क्योंकि माशरे की नजर में गुलाम इंसान नहीं, मलकियत था। बाजारों में गुलामों की खरीद और फरोख्त होती, उनके जिस्म देखे जाते, उनकी ताकत देखी जाती, उनकी कीमत लगाई जाती, और फिर चंद सकों के बदले उनकी जिंदगियां एक मालिक से दूसरे मालिक के हवाले कर दी जाती। सोचिए, आज अगर किसी इंसान की कीमत लगाई जाए तो दुनिया हल जाए, मगर उस वक्त ये मामूल की बात थी। और यही वो दुनिया थी जिसमें बाद में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने आंख खोली। बिलाल रजी अल्लाह अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ था, मगर उनकी जिंदगी पहले ही गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो मक्का के ताकतवर सरदारों के कब्जे में थे। एक ऐसा इंसान जिसका कोई कबीला उसकी हिफाजत नहीं करता था, कोई खानदान उसके लिए तलवार नहीं उठाता था, कोई सरदार उसके लिए खड़ा नहीं होता था। और जाहिलियत के अरब में ये सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि उस जमाने में हक और बातिल का फैसला अक्सर सच्चाई से नहीं, ताकत से होता था। जिसका कबीला मजबूत था वो महफूज था, जिसका कबीला कमजोर था उसकी कोई आवाज नहीं थी। और यही हमें अरब के एक और खतरनाक निजाम तक ले जाता है, कबाइलियत। आज हम कौमों में तकसीम हैं, उस वक्त लोग कबाइल में तकसीम थे। आप कौन हैं ये सवाल अहम नहीं था, आप किस कबीले से हैं ये अहम था। अगर आप ताकतवर कबीले से ताल्लुक रखते थे तो आपकी इज्जत थी, आपका मकाम था, आपकी बात सुनी जाती थी। लेकिन अगर आप किसी कमजोर खानदान से थे तो आपकी जान, आपका माल और आपकी इज्जत सब खतरे में थे। कानून किताबों में नहीं था, कानून तलवारों में था। और यही वजह थी कि मामूली झगड़े नस्लों तक चलते रहते थे। एक शख्स कत्ल होता तो बदला लिया जाता, फिर दूसरा कत्ल होता, फिर उसका बदला लिया जाता, फिर उसका बदला और फिर उसका बदला। कभी कभी लोग भूल जाते थे कि असल झगड़ा शुरू किसने किया था, मगर खून बहता रहता था, और इस खून रेजी को बाज लोग इज्जत समझते थे। एक जंग खत्म नहीं होती थी कि दूसरी शुरू हो जाती थी। सहरा के कबीले एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहते थे। तिजारत के रास्ते खतरनाक थे और ताकत ही बका की जमानत थी। मगर अरब सिर्फ तलवारों का मुआशरा नहीं था, वो ख्वाहिशात का भी मुआशरा था। शराब हर तरफ मौजूद थी, महफिलें सजती थीं, जाम भरे जाते थे, निशे में फख्र के अशार पढ़े जाते थे और लोग उसे जिंदगी का हिस्सा समझते थे। किसी को यह एहसास नहीं था कि चंद साल बाद एक किताब नाजिल होने वाली है जो इस पूरे कल्चर को चीलिंग कर देगी। क्या तुमने सुना? मोहम्मद कहते हैं कि उन पर आसमान से वही नाजिल होती है। हाँ, वो कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है। अगर मोहम्मद सच्चे हैं तो उनका खुदा हमें नजर क्यों नहीं आता? जो अभी आम था, लोग अपना माल दांव पर लगाते थे, अपने जानवर, अपनी दौलत और बाज औकात अपनी पूरी जिंदगी की कमाई। एक रात में कोई अमीर बन जाता और दूसरी रात सब कुछ हार जाता, मगर उस सब को बुरा नहीं समझा जाता था। ये तफरीक थी, ये फख्र था, ये रवायत थी। और फिर बदकारी, इखलाकी इंतशार, कमजोरों का इस्तेहसाल, ये सब इस माशरे का हिस्सा बन चुका था। अब जरा एक लम्हे के लिए रखकर सोचिए, खाना काबा में 360 बत, बेटियों का कत्ल, गुलामी, खूनरेजी, शराब, जुआ, कबायली, गुरूर। अगर आप उस माशरे में पैदा होते तो क्या आप उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे? शायद नहीं, क्योंकि जब पूरा मुआशरा एक रास्ते पर चल रहा हो तो गलती भी सही लगने लगती है।